हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रत्यक्ष कुलश्रेष्ठ आप सभी का शिक्षा धन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट 2021 के लिए हम लोगों का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसी में आज हम जो देखने वाले हैं वो ईवीएस का आपका 5th पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले आपके 4 पार्ट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हो वो जाके अपना प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको सभी मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट के लिंक आपको सभी दे दिए गए हैं, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो आपका सीडीपी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। जितने भी सब्जेक्ट आपके यहाँ हो चुके हैं सबके लिंक आपको मिल जाएंगे और सभी के लिए फ्री हैं। ओके, तो कल भी हमने आपको रिकॉर्ड करके ही दिया था लेक्चर, क्योंकि हम थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हैं, बाहर आए हुए हैं। तो आपने काफ़ी एंजॉय किया था, वो आपके कमेंट बॉक्स में साफ साफ पता लग रहा था। ऐसे ही आप लोग ये जो आपका लेक्चर होने जा रहा है 5th नंबर का, कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई देते रहना और एक एक पॉइंट यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट आपको बताने वाले हैं वो एक एक अच्छे से आप समझते रहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ईवीएस के बारे में जो आपका 1 to 5th के लिए है। तो देखिए, पहला क्या है आपका बिछेंद्री पाल जी के बारे में, है ना। ये हमारे लिए प्राउड भी हैं अपने आप में, बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ से आपको इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और साथ में आपका माउंट एवरेस्ट से इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है। पहला, हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है? तो भाई बिछेंद्री पाल हैं। ओके, पहली भारतीय महिला कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें। पहला कौन हो जाएंगे? तो बिछेंद्री पाल जी हो जाएंगी। और ये कहाँ की हैं? तो ये गढ़वाल परिवार की नाकुरी गांव की। ये भी आपको याद रखना है कि गांव का नाम सर याद रख के क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ओके, कौन से परिवार में जन्मी थी? तो गढ़वाल परिवार में ये जन्मी थी और नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ओके, इसी के संग नेक्स्ट पॉइंट जो है, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को ज्वाइन किया था। नाम याद रखोगे आप। इसी के संग फोर्थ पॉइंट क्या है, इनके गाइड का नाम भी पूछ लिया जाता है। ओके, आपने देखा होगा कोई भी आपका माउंटेन पे अगर कोई चढ़ाई करता है तो उनके संग एक गाइड होता है। गाइड मीन जो दिशा दिखाता है, सही आपकी एक लीडरशिप का काम करता है वहां पे। तो इनके जो गाइड थे, इनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये भी नाम आप याद रखने वाले। ओके, तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो इसी के संग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या है आपका 1984। इसके बाद वाले जितने भी आपके सेशन होंगे वो आपके ऑनलाइन ही होंगे और नंबर ऑफ क्लासेस भी आपकी इंक्रीज कर दी जाएंगी। लेकिन ये आपका रिकॉर्डेड है तो अच्छे से सुनते रहिएगा, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा हमें पता लगता रहता है कि आपको कहीं डाउट होता है तो आप पूछ लेते हो। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी डाउट होगा तो हम क्लियर आपको कर देंगे। ओके, बस ध्यान से सुनते रहिए। देखिए क्या है, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम के लिए सेलेक्ट हुई। कब? तो 1984 में। सही है जी। क्या लिखा है? यह भारत की पहली महिला और विश्व की कौन सी है? तो विश्व की 5वीं है। ओके जी। उसी के संग ये भी पूछा जाता है कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे इन्होंने चढ़ाई करी थी? तो 5वें नंबर पे भारत की ये पहली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 23 मई 1984 को 1:07 पर ये चढ़ी थी, जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? तो आपका 8900 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, इसी के संग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन आपका कई जगह रिपीट हुआ है। तो ये क्या बोला जाता है? तो सागर माथा बोला जाता है। ओके, चलिए, होप सो आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो ये देखिए, ये कौन है? तो ये बिछेंद्री पाल जी हैं, अपना प्यारा तिरंगा लेके जब इन्होंने फतेह करी थी माउंट एवरेस्ट पे, तभी का पिक है आपका। तो पिक्स से एक्चुअली हम इसलिए लेते हैं जिससे पिक्स आपको क्लियर हों, और पिक्स होता है आपके माइंड में ज़्यादा देर तक बने रहते हैं। ओके, इसलिए पिक्स आपके लिए रखे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेपिकोआ हो गया। सही है, इससे कई बार आपके सीटेट में क्वेश्चन बन चुका है। क्या है ट्रेपिकोआ? ओके, तो आपसे बोल देंगे किसी जानवर का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, किसी पौधे का नाम है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ट्रेपिकोआ तो कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? आपका केरल में पाया जाता है। जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल व सब्जी है। ओके, केरल में कई लोग अपने इसे घर में भी, मतलब आंगन में जो स्पेस होता है वहां पे भी उगा लेते हैं। इसी के संग बल्लम आपको पढ़ाया है। कब पढ़ाया है? जब आपको बताया गया था कि अलग अलग स्कूल जाने के जो साधन थे, तो आपको बताया गया था बल्लम के बारे में। क्या है? ये एक छोटी नाव होती है। कहाँ चलती है? तो ये केरल में चलती है ना। आपको याद आ रहा होगा, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये चीज आपको बताई गई है कि नहीं बताई गई है। ओके, अब इसी के संग नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गोवा से केरल। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है,
अगर हम गोवा की बात करें, गोवा के क्या मडगांव, ओके, और उसके बाद आपका केरल, केरल के क्या तो कोझिकोड। इनके बीच में आपसे पूछ लेंगे कि कितनी सुरंगें पड़ती हैं, कितनी हो जाएंगी, तो 92। सीटेट क्या कर देगा, आपको हो सकता है 90 लिख के दे दे, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड, सही है। क्या है, तो 92 इसमें सुरंग है। और पुल की अगर हम बात करें ब्रिज की, तो वो कितने हैं, तो ये आपके 2000 पुल पड़ते हैं। कहाँ से कहाँ, तो आपके ये गोवा से लेके केरल, पूरा आपका क्या है पश्चिमी तट जो है वहां की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके बाद आपका मलयालम भाषा में आपके जो रिलेटिव होते हैं उनका नाम पूछ लिया जाएगा कि बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है, या नानी को क्या बोला जाता है, ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। सही है, तो क्या है, बलियम्मा, ये क्या है, तो माँ की बड़ी बहन को ये बोला जाता है। ओके, इसी के संग अम्बुबा क्या है, तो नानी को बोलते हैं आपका अम्बुबा। ओके, इसके संग थर्ड पॉइंट की बात करें, चिट्टापन, ये कौन है, तो ये चाचा को कहते हैं। और ऐसे ही चाची को क्या है, तो कुंजमा। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए किस में बोला जाता है, तो ये मलयालम। ये भी पूछा जा सकता है, क्या माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है, कौन सी भाषा में बलियम्मा बोला जाता है, तो कौन सी में, मलयालम लैंग्वेज में ये बोला जाता है। ओके, चलिए इसी के संग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में सांपों के ऊपर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या। एक सपेरों की एक जाति है जिन्हें क्या बोला जाता है, कालबेलिया बोला जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया आपका सपेरों को जो मतलब आपके सांपों को जो पालते हैं, है ना, सपेरे कहलाते हैं, उनकी एक जाति है जो यही काम करते हैं सांपों को पालने का, उन्हें बोला जाता है आपका कालबेलिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के ही आपके कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। जैसे आपके नाग हो गए, करैत हो गए, ओके, आपके डुबोइया हो गई, और फोर्थ आपका क्या हो गया, अफाई हो गया। तो ये चारों क्या हैं, ये आपके भारत में पाए जाने वाले 4 सांप हैं। ओके, जो जहरीले हैं। बाकी आपके जितने भी सांप भारत में पाए जाते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़े। उसके संग सांपों के बारे में अभी हमने एससीईआरटी पढ़ी थी, उस सेशन में आपको बताया था कि सांप के कितने दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, लेकिन इनसे वो चबाता नहीं है। ये क्या करते हैं, ये निगलने का काम करता है, राइट, ये सीधे अपने शिकार को मार के फिर निगलने का काम करता है। इसके पास 2 दांत होते हैं, इनके द्वारा वो क्या करता है, जहर को शरीर में पहुंचा देता है। ओके, और उसका शिकार मर जाता है आगे या बेहोश हो जाता है। आगे क्या है, सांप के जहर के असर को कम करने के लिए क्या होता है, आपका सीरम दवा बनाई जाती है। सीरम आपसे पूछ लेंगे क्या है, तो सीरम क्या है, सांप के जहर को कम करने के लिए एक दवा बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, तो आपकी ये सांप के जहर से ही बनती है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, उसके बाद आपका नाग गुफन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, नाग गुफन एक रंगोली होती है। क्या होती है, रंगोली, जो अभी दिवाली के टाइम पे आपने खूब बनाई होंगी, वही रंगोली की बात हो रही है यहाँ पे। वो कहाँ कहाँ के लिए आपकी ये कहाँ बनाई जाती हैं, तो सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दक्षिणी भारत में प्रयोग की जाती है। ओके, तो ये क्या है, नाग गुफन आपकी रंगोली है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ओके, दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपकी जो सांप के जहर जो को कम करने के लिए दवाई बनाई जाती है, वो उसका नाम सीरम होता है, वो भी आपके सांप के जहर से ही बनती है। और साथ में नाग गुफन क्या है, जल्दी से बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी के संग अगर हम बात करें आपका, क्या हम बात कर रहे थे सांप की, तो ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे इसके 2 दांत है ना, यहाँ पे क्या 2 दांत है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे दांत नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये इसके पीछे आपको ये दिख रहा है, जो यहाँ पे मसल्स वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके जहर की थैली ये भरी रहती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पॉइजन रहता है। जैसे ही ये क्या होते हैं, सिरिंज की तरह आपके शरीर में नहीं, मीन्स किसी भी अपना जो इसका शिकार होता है उसके शरीर में चले जाते हैं, और इन्हीं पे क्या हो जाता है, जहर होता है जो उसके शरीर में एंट्री ले लेता है, प्रवेश कर जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या है आपका बेल्क्रो। बेल्क्रो क्या है भाई, आपका स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेंस्ट्रल द्वारा निर्मित 1948 एक दिन क्या हुआ था, ये आपको याद रखना है। देखिए पहली लाइन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ के हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। ओके, इनका जो निर्मित इन्होंने किया था, कब ये बेल्क्रो बनाया था, वो कब बनाया था, तो 1948 में बनाया था। कई लोगों को बेल्क्रो नहीं समझ में आ रहा हुआ, यूज सबने किया है, जरा इसे पहले समझ लेते हैं, है ना। ये देखिए इसमें क्या होता है, आपके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, ये आपके सॉफ्ट फाइबर यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ पे क्या होते हैं, हुक से बने होते हैं, यहाँ पे
हुक से बने रहते हैं, ये आप जैसे ही इस पे लाके यहाँ पे चिपकाते हैं तो ये एकदम से चिपक जाता है। इसका प्रयोग आप लोगों ने अपनी जैकेट में किया होगा, बैग में किया होगा, है ना, शूज में किया होगा। तो ये आपका क्या है, वेलक्रो। ओके, सब लोग समझ गए होंगे। इधर क्या है, ये लूप बने रहते हैं, इधर आपके हुक बने रहते हैं। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या, किसने बनाया, तो ये आपका निर्मित जिन्होंने किया है वो क्या होने, तो जॉर्ज मेंस्ट्रल हैं। ओके, कब की बात है ये, 1948 की बात है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्विट्जरलैंड के ये रहने वाले हैं। एक दिन हुआ क्या था, थोड़ी स्टोरी के वे में आपको समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक दिन जॉर्ज अपने कुत्ते को घुमाकर वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके पूरे कपड़ों पर और कुत्तों के फर पर कुछ बीज चिपके हुए हैं, है ना। फिर उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप से देखा। इन बीजों में बहुत छोटे छोटे हुक थे जो कपड़ों पर चिपक गए थे। तभी इन्हें एक आइडिया आया और इन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें छोटे छोटे हुक बने हुए थे, जो अभी हमने आपको बताया। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को आपको वेलक्रो बोला जाता है। सही है, इसका प्रयोग आप कपड़ों में करते हो, जूतों में करते हो, बैगों में करते हो, राइट। तो ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। सही है, किसने करी है, जल्दी से बताएं। तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने ये वेलक्रो का आपका आविष्कार किया है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फूलों के बारे में, है ना, फ्लावर्स के बारे में। तो नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फूलों की घाटी किसे बोला जाता है, तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड को बोला जाता है ना। कई लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, तो कचनार का फूल की बात करें, है ना, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका केरल, सॉरी, ये आपका कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किसका, तो कचनार का। इसी के संग आपका थर्ड पॉइंट क्या है, केले के फूल। तो ये कहाँ है, केले की खेती आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो ये आपका केरल में होती है। उसके बाद सहजन के फूल, तो ये महाराष्ट्र में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। किसके हैं, तो सहजन के फूल। उसके बाद आपके क्या है, गोदावरी और जीनिया के फूल क्या हैं, कपड़ों की रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब तो केमिकल का प्रयोग ज्यादा होने लगा है, नहीं तो पहले जितने भी रंग होते थे आपके फूल पत्तियों से ही लिए जाते थे, राइट। तो ये आपके 4-5 पॉइंट जितने भी हैं सभी आपको अच्छे से याद रखने। क्या, पहला फूलों की घाटी उत्तराखंड, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश, केले के फूल केरल हो गया, सहजन के फूल महाराष्ट्र हो गए, गोदावरी जीनिया की बात करें तो इससे आपके क्या होते हैं, तो ये आपके फूलों से कपड़ों के रंग बनाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो गोलकोंडा का किला। देखिए ये आपका क्वेश्चन आया था लेकिन काफी लोग गलत करके आए थे। ये आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है ना, तो 15 में से 15 नंबर आपका कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, तो ध्यान से समझते रहिए। क्या है आपका, कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक राज्य किया था। ओके, इस किले का निर्माण किसने किया था, तो काकतीय राजवंश ने किया था। और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अभी हमने नीचे क्विज लिया है उसमें भी आपका ये ऐड किया है। ओके, जो आपके सामने आज क्विज आएगा वो आपका क्या होगा, इससे पहले के जो 4 आपके लेक्चर हो चुके हैं उसके भी हमने क्वेश्चन ऐड करे हैं, जिससे थोड़ा सा पता लगेगा आपको कि आपका प्रीवियस तैयार है। ऐसा तो नहीं है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पीछे का भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो उसके क्वेश्चन हमने इसमें ऐड करे हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करें कि हम मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो कितनी है, 1400 किलोमीटर की है। इसी के संग नेक्स्ट पॉइंट आपका नील आर्मस्ट्रांग कौन है, आप लोगों को कईयों को पता भी होगा, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन है, जल्दी से बताएं नाम, सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ओके, इसके संग 1969 क्या हो जाएगा, इन्होंने चांद की जमीन पे पैर रखा था। उसी के बाद आपका उपजाऊ की बात करें तो जो आपकी जमीन है वो उपजाऊ कैसे होती है, जड़ों से होती है, पत्तियों से होती है, शाख सड़ने से और कैंचुओं से आपकी क्या होती है, उपजाऊ होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। पोली हो जाती है इन द सेंस उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा स्पेसिंग आ जाती है और उसमें आराम से आप गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे अच्छे से न्यूट्रिशन पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ले पाते हैं। ओके, चलो अब इसी में क्या आ जाता है आपका फ्रिक्शन, मतलब घर्षण की बात कर लेते हैं। घर्षण क्या है, ओके, तो जरा अच्छे से समझना, ये आपके लिए लिखी है डेफिनेशन। यदि किसी, अभी आपको पिक्स के माध्यम से समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, सुनते रहो। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु को पर दूसरी ठोस वस्तु इस तरह से रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, सही है, जैसे आपका क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ये आपका टेबल पे रखा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक दूसरे से
टच हो रहे हैं, राइट। तो वही चीज लिखी हुई है। तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए बल, जैसे कि यहाँ की हम बात करें, ये टेबल है, तो यहाँ से आपने फोर्स लगाया तो क्या हो रहा होगा, बल लगाना पड़ता है। इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर नहीं खिसक सकती। इस विरोधी बल को ही क्या बोल देते हैं, घर्षण बल बोल देते हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक बुक हमने ले ली है, ये आपकी टेबल है, सही है। ये क्या है, ये आपकी टेबल है। अब इस पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना। पुशिंग फोर्स आपका कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। लेकिन इसके अपोजिट में एक फोर्स काम कर रहा है, वो क्या है, वो इस फोर्स का आपका अपोज कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, ओके, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है आपके पुशिंग से, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट आपका हिलेगा नहीं, सही है। इसी के संग अगर हम बात करें क्या, अगर ये बराबर है तब भी नहीं हिलेगा। जब ये आपका पुशिंग क्या है, ज्यादा हो जाएगा, तब ये मूवमेंट होके आपकी बुक आगे हो जाएगी, सही है। तो बात समझ में आ रही है, ये आपका क्या करता है, जो आपका फोर्स आप लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई होता है, राइट। तो ये है आपका आज का थ्योरी का पार्ट। जिससे भी कुछ दिक्कत हो तो जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे हमने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको बताया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। तो इसी के साथ में जल्दी से आप लोगों को कल की तरह 10-10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी जल्दी सभी रिप्लाई करेंगे, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन, नेपेंथीज। ये देखिए अगर आपने पहले के लेक्चर देखें तो आप आराम से बता दोगे क्या है। नेपेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ओके। पहला क्या है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और उसके बाद अगर हम डी की बात करें, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब बताएं, आपके सामने ऑप्शन है केवल ए बी या केवल ए सी, केवल बी डी या ए बी सी। जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड आपके पास है। ऑप्शन आपके ये हैं, ऊपर का कोई देख के मत दीजिएगा, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे रिप्लाई आते हुए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पहला और दूसरा तो भाई अच्छा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या है भाई, हमारे भारत में ही पाया जाता है, कहाँ पे, तो मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है ये चीजें। बिल्कुल इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसकी मुख जो है एक पत्ती से ढकी हुई होती है। इसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ, केवल आ गया, क्या छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता नहीं, ये साथ में चूहे मेढक को भी खा जाता है। इसी के संग अगर हम बात करें डी की, तो क्या है, ये कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए एक आवाज निकालता नहीं, ये एक स्मेल निकालता है जो क्या है, उनके लिए फ्रेगमेंट का काम करती है, ओके। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या कह रहा है ये। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का को चुनिए। पहला क्या है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ओके। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके नीचे हैं, तो पहले अच्छे से पढ़ लें। सेकंड पॉइंट क्या है, केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। उसका तीसरे की बात करें, केंचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिसपे जमीन पोली हो जाती है। और डी आपका क्या है, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो जल्दी से बताएं, पहला ऑप्शन आपका बी सी डी है, सी डी ए है, केवल ए सी है या ए बी सी है। जल्दी से बताएं सभी लोग, 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इनमें हमने आपको बताया, जब भी आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिखे, तुरंत आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, जल्दी से बताएं, एलिमिनेशन मेथड। वेरी गुड। तो देखिए पहला तो सही है, क्या, केंचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और उनके जो मल होता है जमीन को उपजाऊ करता है, बिल्कुल बात सही है, पहला सही है आपका। सेकंड की अगर बात करें तो क्या है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, नहीं, खरपतवार पता है आपको क्या होती है, जो आपकी जो आपकी मेन फसल है उसके बीच में घास उगाती है, उसे खरपतवार बोला जाता है, ओके। तो नहीं, उसे नहीं खाते, तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ। अब आपके पास 50-50 की लाइन स्टार्ट हो गई है ना। बस दो हैं,
तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी आपके 50% सही होने की हो जाती है और 50% गलत होने की हो जाती है। लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका कह रहा है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे पोली हो जाती है। बिल्कुल आपका आप सी ऑप्शन भी सही है। इसके बाद डी क्या है, केंचुए द्वारा बनाए गए छिद्र से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो ये आपको बताया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से रिप्लाई करिएगा सभी को लोग। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? आपका पहला ऑप्शन चालुक्य राजवंश ने, दूसरा काकतीय राजवंश ने, तीसरा पल्लव राजवंश ने और चौथा आपका चोल राजवंश ने। जल्दी से बताएं, 10 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसने भी यहाँ पे बी दिया है वो एकदम सही है ना। अभी हमने पढ़ा है क्या था, तो काकतीय राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपका फोर्थ नंबर का होगा, बताइए ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला ऑप्शन सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। दूसरा क्या है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले उन्हें क्या करना है, विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, किसी पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। या आपका क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कि यह क्या है, एक अवैध कार्य है, इसलिए एक आपका जो चैप्टर है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। बताइए जल्दी से, 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया वेरी गुड, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें सभी लोग और सभी लोग करें, है ना। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो सपेरे हैं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। अगर उन्हें कुछ और भी हम काम दे रहे हैं, क्योंकि भाई उनका ये क्या होता है, रोजी रोटी होती है, ओके, उसी पे वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो काम नहीं करें तो उनके पास एक ऑप्शनल चीज होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर का है, क्या होगा, घटपर्णी नेपेंथीज पहला भारत में नहीं पाया जाता, या मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। उसके बाद कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। उसके बाद फोर्थ क्या है कि मुंह छोटी छोटी काटियों से ढका होता है ना। तो ये सब चीजें आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से कोई लोग गलत नहीं करेंगे। अगर आपके गलत होते हैं तो आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर आपको चेक करने हैं, जाके पढ़ने हैं। चलिए वेरी गुड, सबके रिप्लाई यहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं और साथ में क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं क्या, पहली बात करें तो भारत में नहीं पाया जाता, एकदम गलत है। आप लोग बताओगे कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, अभी ऊपर वाले ऑप्शन में भी था ये, है ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेढक हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए और चूहों को चालाकी के फंसा के खा लेता है, बिल्कुल सही पढ़ा है हमने, है ना। तीसरा क्या है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए आपको हाई पिच की ध्वनि निकालता है, साउंड निकालता है, एकदम गलत है। ओके, नहीं ये क्या, एक स्मेल निकालता है। उसके संग इसका मुख छोटी छोटी काटियों से ढका होता है, नहीं ये क्या होता है, इसमें आपका एक पत्ती से ये ढका होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या कह रहा है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लोहे तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? जल्दी से बताएं, सब पढ़ा चुके हैं आपको। आंवला पालक आलू में, दूसरा आंवला आलू टमाटर में, बंद गोभी भिंडी गुड़ में, या आंवला पालक और गुड़ में। जल्दी रिप्लाई करेंगे सभी लोग, 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं नाउ। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, तो इसका डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो सबकी पिक्स भी आपको दिखाई है ना। क्या हो जाएगा, आंवला पालक और गुड़ में आपका सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस राज्य में क्या है आपका ट्रेपिकोआ, कसावा भी उसे बोला जाता है, तो वैसे आपका ट्रेपिकोआ ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। और कुछ भी डाउट हो तो इंग्लिश वाला जरूर आप लोग देख लोगे, है ना। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, पंजाब में, असम में या केरल में? जल्दी से बताएं, 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया वेरी गुड, क्या हो जाएगा, तो इसका भी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल में आपका ट्रैपिकोआ पाया जाता है। ये है क्या, जल्दी से बताएं सभी लोग, जो आपका ट्रैपिकोआ है कहाँ पाया जाता है, केरल में, सभी का सही रिप्लाई है। लेकिन ये भी बताएं कि ये है क्या। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? बताइए, बया बनाती है, कलचड़ी, फाख्ता या आपका
शक्करखोरा बीवर वर्ड बनाती है, रॉबिन वर्ड बनाती है, डव या सन वर्ड। जल्दी से रिप्लाई करें सभी लोग, सब चीज आपको पता है तो गलत मत करिएगा, है ना। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, तो सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाख्ता जो है वो कांटों के बीच में ना घोंसला बनाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला क्या है, यह है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का एक भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई आपकी कितनी है, 8900 मीटर है। ये नेपाल का एक भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई आपकी कितनी है, 8900 मीटर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। यह भारत का एक भाग है जिसकी चोटी की ऊंचाई आपका 9850 मीटर है। यह तिब्बत का एक भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई आपकी 9850 मीटर है। ओके, तो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अभी बताया आपको क्या हो जाएगा। हाँ जी, ये आपका जम्मू कश्मीर कई लोग लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये किसका है, तो ये नेपाल का एक पार्ट है। क्या है आपका माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसे क्या बुलाया जाता है, तो इसे सागर माथा बुलाया जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कल के लेक्चर में आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, है ना। वह दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तु को कुतरता रहता है। गिलहरी हो गया, छिपकली हो गया, चूहा हो गया, दीमक हो गया। जल्दी से बताएं सभी लोग। ये तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, कल ही हमने आपको ये बताया था, है ना। अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें, जैसे कि आपका क्या हो गया ट्रैपिकोआ और नारियल, को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कहाँ की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की, असम की, गोवा की या केरल की। अभी हम आपको मैप के बारे में समझाएंगे। तो मैप में आपको ये सब पता होंगी कि आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पे है, असम कहाँ पे है, गोवा कहाँ पे है, केरल कहाँ पे है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सभी का रिप्लाई यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है केरल, और आप लोग सही हो। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो ईवीएस। ओके, तो फुल फॉर्म आपकी यहाँ से पूछी गई है। किसी को हिंदी में दिक्कत हो, यहाँ तो छोटी सी आपकी फुल फॉर्म है, कोई आपकी थोड़ी सी लेंदी आ जाती है, तो जो भी फुल फॉर्म हो आप जरूर हिंदी वाले इंग्लिश की हेल्प लिया करो। ओके, ईवीएस को अगर हम बात करें तो जल्दी से बताइए क्या है। क्या है, एनवायरमेंटल स्किल है, एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंटल सोर्सेज है या एनवायरमेंटल स्टडीज है। जल्दी से रिप्लाई करें। ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। क्या होगा इसका, वेरी गुड, क्या होगा आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, रजत अपने मित्र से कहा, रजत ने क्या किया, अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, मियादी बुखार मतलब टाइफाइड, अतिसार, डायरिया, हैजा, कोलेरा या मलेरिया। जल्दी से बताएं आपका क्या हो सकता है इसे, है ना। आई थिंक ये तो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा है। जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, इसे मलेरिया है, राइट। इसे क्या है, रजत को मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका, भारत का है, तिब्बत का है, नेपाल का है या म्यांमार का है। जल्दी बताएं, अभी आपका बताया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, नेपाल में। इसे क्या बुलाया जाता है, तो इसे सागर माथा बुलाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है क्लास फिफ्थ के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है। पहला क्या है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, इसमें घर्षण का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। दूसरा, पेन की नोक और मतलब जो आपकी क्या होती है, टिप होती है, और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। जल्दी से बताएं कौन सा इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे गलत पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका घर्षण के अकॉर्डिंग गलत है। ओके, तो जल्दी से पढ़ के रिप्लाई करें, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताया है कि घर्षण क्या होता है।
चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है ना? ब्रेक लगाने पे आपका क्या होता है? अ, वाहन रुक जाता है। उसी के फन जो हम लिख पाते हैं पेन पे, पेन से कॉपी पे, तो बिल्कुल आपका वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। और जूते हमारे जो घिसते हैं वो ज़मीन के बीच में क्या होता है? घर्षण की वजह से ही होते हैं। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें घर्षण का कोई रोल नहीं है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ओके? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो जल्दी से बताएं, आउट ऑफ आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक 15 क्वेश्चन थे, तो आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए हैं? अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने का मौका मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें, शेयरिंग जरूर सब लोग करते रहें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सभी लोग, है ना? इसी के संग आपके प्रीवियस लेक्चर के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके आप एंजॉय कर सकते हो। और साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ट्वीट टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हो। जितने भी नोट्स हम आपके लिए दे रहे हैं सब आपके पॉइंट टू पॉइंट्स सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके? और साथ में अगर हम बात करें तो आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ओके? तो जिसे भी दिक्कत हो, वैसे आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा एज ए स्ट्रीम पे ही चलेगा, और इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, हम बिल्कुल सबके कमेंट रीड करते हैं। ओके? तो सभी लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शेयरिंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।